भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का तिथि है जिन्होंने किसानों के हित के लिए, किसानों के दुख सुख में हमें साथ रहे। वो चाहे किसी प्रकार का है, चाहे इंदिरा गांधी शासनकाल रहा, चाहे वो किसी प्रकार के कोई भी शासन कर रहा है, लेकिन किसानों के लिए हमेशा तत्पर थे, किसानों के लिए हमेशा खड़े थे। न किसी राजनीतिक पार्टी में वो गए, न किसी पद के लिए उनके आलसा रही। सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि हमारा भारत देश किसान अगर खुशहाल रहेगा तो हम भी खुशहाल रहेंगे। उसी उपरांत आज हम लोग जिन्होंने पूरी संपत्ति लगा दी किसानों की सेवा में, उसी उपरांत आइए इनकी पर चर्चा करते हैं और देश जी जानते हैं इनकी विशेषता और इनकी खास बात। देश जी नाम क्या आपका है? बैजनाथ अवस्थी, अध्यक्ष बुंदेलखंड कानपुर। पहले आप मैं चैनल में स्वागत करते हैं। आपने किसानों अध्यक्ष स्वागत इसलिए करते हैं कि आपने मौका दिया हमें बोलने के लिए। आप बताइए, नाम बताइए। बैजनाथ अवस्थी, अध्यक्ष बुंदेलखंड कानपुर जो उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन। तो अध्यक्ष जी, तो आज 15वीं पुण्यतिथि है, इस उपरांत कुछ कहा जाते हैं इनको लेकर क्या? आज हम लोग किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के जीवन चर्चा पर जो है तो प्रकाश डालते हुए उनको याद करते हैं, क्योंकि इस किसान कृषि प्रधान देश में आज किसानों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। आज़ादी के बाद किसानों का शोषण शुरू हुआ, पहले भी हुआ, बाद में भी हुआ। चौधरी टिकैत जी एक छोटे से गांव सिसौली में 1935 में उनका जन्म हुआ। 8 साल की उम्र में जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, क्योंकि खापों में एक परंपरा चलती है कि बड़े बेटे का लड़का जो है तो चौधरी बनता है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 8 साल की उम्र में 84 गांवों के मुखिया बने। एक 8 साल के उम्र में किसी बालक को अगर इतना बड़ा दायित्व दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वरीय शक्ति जरूर रही होगी। उसके बाद उन्होंने उस क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर के शुरू किया आंदोलन। बिजली को लेकर के 27 जनवरी 1987 को चौधरी टिकैत जी ने शामली में एक आंदोलन शुरू किया, जहां से भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ। उसके बाद मुजफ्फरनगर से शुरू होकर के उनका सफर पूरे भारत के किसानों को संगठित करते हुए पूरे विश्व में उन्होंने डंका बजाया। उनकी जहां भी पंचायत होती थी उनका हुक्का रख जाता था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से सरकारें झुकती थी। अध्यक्ष जी, थोड़ा सा ये बताइए, जो पहले जो किसान थे एकजुट होते थे, आप देख रहे हैं आज इतने मतलब आज इतनी बस भीड़ लगी है। एक समय था कि एक आह्वान पर महेंद्र सिंह टिकैत के एक आह्वान पर किसानों की लाखों की भीड़ लगती थी। आज ऐसा क्या हो गया है कि किसान इतने ही दिख रहे बस उनके पुण्यतिथि पर? ऐसा क्यों? इसका भी एक कारण है। जब किसानों की ताकत बढ़ती है तो सरकारों के पेट में दर्द होता है। समय समय पर सरकारों ने संगठन की ताकत को कमजोर करने के लिए तोड़ने का काम किया। 2021 में जब 3 कृषि कानून भारत सरकार लाई, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ जो 13 महीने आंदोलन चला और रिकॉर्ड ऐसा आंदोलन रहा कि जिस आंदोलन से पूरे विश्व ने सीख ली और ट्रैक्टरों के माध्यम से अन्य देशों में भी आंदोलन हुए। 2013-21 में जब वो 3 कृषि कानून भारत सरकार को वापस लेने पड़े, एक पहला इतिहास था कि कोई कानून संसद में बनने के बाद संसद में वो जो है तो रिवर्स हो, रद्द किया जाए। वो किसानों की, भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। उससे सरकार के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया कि संगठन को कैसे कमजोर किया जाए और संगठन को तोड़ने के लिए संगठन के नेताओं को नब्ज टटोली गई। उसके बाद उनको जैसे सरकार प्रदेशों में सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम सरकार के द्वारा हुआ, अधिकांश सांसद विधायकों को खरीदने और भय दिखाने का काम हुआ, वही हाल जो है तो संगठन के नेताओं को भी पहले भय दिखाया गया, फिर उनको जो है तो प्रलोभन दिया गया और तमाम संगठन खड़े करवाए गए। जब संगठन अधिक होंगे और किसानों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि आखिर वास्तविक संगठन है कौन, क्योंकि सभी जाकर के टिकैत साहब के नाम पर सभी संगठन चला रहे हैं। हर संगठन के नाम में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का नाम होगा। लेकिन भारत देश में ऐसे कई संस्थाएं हैं
आपने जो भी बात की, वैसे बहुत संस्थाएं हैं टिकट के नाम पर चलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनकी संस्थाएं कौन सी हैं, कोई बताइए। उनका सिर्फ एक ही संगठन है, भारतीय किसान यूनियन। अगर भारतीय किसान यूनियन के आगे या पीछे कुछ भी लिखा हुआ है, बीजेपी वाले भी तो चलाते हैं किसान यूनियन, बीजेपी के किसान यूनियन है, वो भी चलाती है, बोलते हैं कि हम भी किसान यूनियन जुड़े हुए हैं। वो हर पार्टी के अंदर किसान प्रकोष्ठ बने हुए तो हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो राजनीतिक, सारे राजनीतिक दलों में बीजेपी का भारतीय किसान संघ है, कांग्रेस का किसान प्रकोष्ठ है, सपा में भी किसान प्रकोष्ठ है। सारे राजनीतिक दलों ने जो है तो किसानों की बात करने के लिए अपने प्रकोष्ठ बना रखे हैं। लेकिन 2021 में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक किसान मंच था, गांव-गांव जाकर के 3 कृषि कानून के बारे में लोगों को बताया कि ये दिल्ली में जो बैठे हैं किसान वो फर्जी किसान है और ये 3 कृषि कानून किसानों के हित में है। लेकिन किसानों को भरोसा नहीं हुआ, लास्ट में भारत सरकार को वो तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तब जो है संगठनों के अंदर भारतीय किसान यूनियन जो एक राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं, ना कभी चुनाव लड़ना, ना राजनीतिक दलों का सपोर्ट करना, सरकार किसी की भी हो, ना किसी पार्टी का विरोधी। भारतीय किसान यूनियन किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, किसी सरकार का विरोध नहीं करता, विरोध सिर्फ करता है किसानों के खिलाफ गलत नीतियां अगर आती हैं, गलत नीतियों का विरोध होता है। जैसे 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं था, उसका विरोध हुआ, ना कि भारत सरकार का या बीजेपी का। चलिए, जैसे कि आपने देखा अध्यक्ष जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी और आपने देखा किस तरह से किसान यूनिट में इन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया कि अगर हम एकजुट होंगे तो हमारा फायदा है, अगर कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। ऐसी सरकार का भी प्रावधान रहता है कि किसानों को हमेशा बांट करके, लेकिन किसान आज की परिवेश में हर जगह से तानाशाही झेल रहा है। और किसी कुछ बोलना हो तो बताएं अध्यक्ष, आप भैया जी, और किसी को बोलना हो तो बताएं। मैडम आप बोलेंगे? चलिए ठीक है, नीचंद संघ साथ, अच्छा आप बोलेंगे? चलिए, हमारे बीच में एक और किसान यूनिट के कार्यकर्ता है, किस पद पे हैं? जिला प्रवक्ता है। चलिए, बहुत बहुत आज 15वीं पुण्यतिथि है महेंद्र सिंह टिकैत के, उस पर क्या विचार, किसानों के लेकर क्या विचार है और भविष्य में किसान इसी तरह मारे जाएंगे कि कुछ फायदा, कुछ मतलब इनको राहत दी जाएगी सरकार के द्वारा या किसान यूनिट के द्वारा? आज स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी की 15वीं पुण्यतिथि पर मैं कुछ ऐसे शब्द बोलने जा रहा हूँ। एक घर का मालिक जो किसान है, बुजुर्ग है, उसके परिवार में कई लोग आ जाते हैं, उसकी जगह बाहर कर दी जाती है, वो घर का बुजुर्ग भीख मांग रहा है, सुसाइड करने को मजबूर हो रहा है। ये सिलसिला अनवरत कई वर्षों से चल रहा है। इसमें सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं, उनके बैठे हुए कर्मचारी सरकार के वो किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसान इस देश की प्रथम नींव की ईंट है। इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगर किसान टूटा तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। सरकार को चाहिए कि किसानों को सीधे कम्युनिकेट करके उनकी समस्याओं का निदान कराए और ये भेदभावपूर्ण नीतियां बनाना बंद करे। किसान जाग रहा है और किसान अपना हक लेके रहेगा। जितने भी बड़े बड़े किसानों को हमने देखा गया है, देखे हैं, वो जैसे कि पहले किसान युग में होते हैं, जब अच्छा पद मिलता है, अच्छा सम्मान मिलता है, तो पार्टी तक झुकाव भी कर लेते हैं। जो ऐसा करते हैं वो वास्तव में किसान नहीं। आप ही की यूनिट से कई लोग ऐसे जो कई पार्टियों में चले गए, आज उनका पहले इसमें रहे, इसमें सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली और उनको जनता का पावर मिला, फिर से किसी पार्टी में चले गए। ऐसा क्यों होता है बताएंगे थोड़ा सा? वो बहक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उनको अपनी जो है अपनी मूलभूत उसका ज्ञान खत्म हो जाता है, वो लोभ में पड़ जाते हैं। अच्छा, जो इस संगठन से चले जाते हैं पद प्रतिष्ठा पा करके भटक जाते हैं, उनको भटकाया जाता है ताकि एक संगठन कमजोर हो सके, तो हम अपने हिसाब का काम कर सकें। आज किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय है, उन्हें हर जगह जो है तिरस्कृत किया जाता है, जबकि किसान इस देश का सबसे सम्मानपूर्ण व्यक्ति है। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी इन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था, अभी बयान का मतलब चल रहा है इस देश में, ये सब बहुत मेन मुद्दा बना हुआ है। उनका कहना है कि डीजल, पेट्रोल और LPG गैस और जो खाद्य पदार्थ थे, ऐसे 7 बातें हैं जो मोदी ने देशवासियों से अपील की है, जनता से अपील की है, इसका कम उपयोग करें ऐसा। और उन्होंने एक चीज और बताया है, ये ऐसा सिद्ध होता है कि आर्थिक संकट है। इस पर क्या विचार आपको? लोग क्या उनकी बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे?
जी हाँ, उनकी बातों को मानेंगे, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। अच्छा। और ये जो स्थिति विश्व युद्ध के कारण पैदा हुई है, ईरान और स्टेट के कारण, चुनाव में तो नहीं दिखाई विश्व युद्ध, ऐसा बात है जैसे 5 राज्यों में चुना रहा है, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु में, उसके पहले तो नहीं इन्होंने इस चीज़ को आह्वान किया। ये उनकी अपनी प्रेजेंटेशन की बात है। अच्छा। जबकि स्थिति ये है कि देश को भ्रम में रखा जा रहा है। कुछ उनकी चीज़ें सही हैं, लेकिन उनकी नीतियां जो है किसान विरोधी हैं। और इस पे जो है हम ये कहते हैं कि देश का जो मुखिया होता है, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं उसका अनुपालन करना चाहिए। देश में जो ये स्थिति पैदा हो रही है, एक वैश्विक संकट है जिसमें कई देश प्रभावित हो रहे हैं, और यहाँ तो अभी सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने जैसे देखा कि काफ़ी वक्ताओं ने अच्छा वक्तव्य दिया। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे परमादरणीय महेंद्र सिंह जी का 15वीं पुण्यतिथि है। उस उपरांत लोग किसान आए, उनका बढ़िया भव्य तिथि मनाए, और मैं उम्मीद और कामना करता हूँ इसी तरह से सिलसिला चलता रहे। और किसानों, जो किसान भाई हमारे हैं, चाहे वो बांदा से बाहर हो चाहे बांदा के हों, एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर एकजुट होंगे तभी अब किसानों और हितों लाभ उनको मिल सकता है, अन्यथा अगर बटेंगे तो कटेंगे। जय हिंद, जय भारत।